क्योंकि आपने इस बीच आपने जिक्र किया इंतज़ार का, संघर्ष का, उस समय का। तो इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल जयदीप जी आपसे है, क्योंकि आपने शाहरुख के साथ रईस की है, अक्षय के साथ आपने खट्टा मीठा, बब्बर की, राजी में आलिया आपके साथ थी, मतलब बड़े बड़े स्टार्स के साथ आपने काम किया, 15 साल इस आपने इंडस्ट्री को दिए। उस बीच अपनी पहचान, अपने काम की तारीफ और वो इंतज़ार, उसको आप कितना वैल्यू देते हैं उस इंतज़ार को? पता नहीं, मैं शायद उस तरह सोचता नहीं हूँ। जब उस शहर में गए थे तो अ, किसी से ऐसा कुछ वो नहीं था। मुझे लगता बहुत सेल्फ मोटिवेटेड या सेल्फ इंस्पायर्ड था उस वक्त में, कि मुझे बहुत टाइम बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऑन स्टेज किसी और के किरदार जीना बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा था। और वो उस वक्त के जो लोग हैं, मेरे मित्र बैठे हैं यहाँ, अशोक कौशिक, वो जानते हैं इस बात को कि बहुत लेट मैंने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया कि मुझे एक्टर बनना है। उस उम्र में जहाँ हरियाणा में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अब तक तो ऑफकोर्स शादीशुदा हो जाने चाहिए थे, और अब तक तो आप कोई ना कोई जॉब हो जानी चाहिए थी आपको, तब आप जाके किसी को बोलते हो घर में कि यार मुझे एक्टर बनना है और उसके लिए मुझे ट्रेनिंग भी करनी है। तो उस उम्र में जाके वहाँ जाना, मुझे ऑलरेडी इस बात को लेके मैं कन्विंस था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इसमें कितना वक्त लगेगा। तो एक काम के बाद दूसरा काम मिलता चला गया और मुझे उसमें मज़ा आता रहा। कभी कभी ज़रूर आपको लगता है कि यार अभी तो ये अच्छा कर लिया है, इसके बाद भाई कुछ काम नहीं है, अभी ये फिल्म कर लिया है, ये बहुत अप्रिशिएट हुई, लेकिन अभी भी कोई काम नहीं है। वो जो टाइम है ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है कि अभी भी आपकी एक्सेप्टेंस एक लिमिटेड रोल तक है और लिमिटेड टाइम तक है। वासीपुर आई, उसके बाद खाली बैठे हो आप। अगर विश्वरूपम आई, फिर खाली बैठे हो। कमांडो आई, फिर खाली बैठे हो। राजी आई, फिर खाली बैठे हो। तो आपको लगता है कि यार ये जो बीच का वो जो फेज है ना, जहां आप कोई स्क्रिप्ट नहीं है आपके पास, वो कब खत्म होगा। बट वो बहुत ही टेम्पररी थॉट है, क्योंकि परमानेंट जो थॉट है वो ये है कि मुझे काम से बहुत प्यार है, देखते हैं क्या होता है। तो आप उस फ्लो में बहते हो, और फिर कोई दिन आता है जब पाताल रिलीज होती है, फिर सब खत्म हो जाता है। फिर भी आप ये नहीं सोच रहे हो तो यार 15 साल लगे मुझे, आप नहीं, इट्स ओके। किसी ने गन पॉइंट पे नहीं भेजा था आपको। बिल्कुल, ये समझना और ये एक्सेप्ट करना, ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है, खास तौर से आप जब उस मुकाम पर हों। इस बीच हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी जुड़ रहे हैं, और क्योंकि स्टूडेंट्स हैं ये, और आपसे सवाल करने के लिए आज, आपसे मुखातिब होने के लिए ही आज सब यहाँ बैठे हैं। तो